नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे अनदेखे खजाने की जो हमारे पैरों के ठीक नीचे है, हमारी मिट्टी। देखिए, ये सिर्फ धूल या जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी खेती, हमारी संस्कृति और सच कहें तो हमारे वजूद की बुनियाद है। जी हाँ, ये मिट्टी ही तो भारत की असली जीवन रेखा है। तो चलिए, आज इस जीवन रेखा की परतों को एक-एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे लिए इतनी कीमती क्यों है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मिट्टी है क्या। देखिए, मिट्टी का मतलब सिर्फ चट्टानों का चूरा नहीं है, ये तो एक जीती जागती दुनिया है। ये खनिज, जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस, पानी और हवा का एक ऐसा कमाल का मिक्सचर है जो पौधों को और न जाने कितने ही छोटे छोटे जीवों को जिंदगी देता है। अब भारत इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश है, तो जाहिर है कि यहाँ की मिट्टी भी एक जैसी नहीं होगी। तो चलिए निकलते हैं भारत की इस मिट्टी रूपी खजाने की एक शानदार सैर पर। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। ये वो मिट्टी है जिसे हमारी महान नदियां सदियों से पहाड़ों से बहाकर मैदानों में बिछाती आई हैं। ये इतनी उपजाऊ है कि भारत का ज्यादातर अनाज मतलब गेहूं, चावल, गन्ना सब इसी की देन है। और ये आंकड़ा देखिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारत की लगभग 40% जमीन पर इसी जलोढ़ मिट्टी का राज है। तभी तो इन इलाकों को भारत का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। अब रुख करते हैं दक्कन के पठार की ओर, जहां मिलती है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जानते हैं इसकी खासियत? ये ज्वालामुखी की चट्टानों से बनी है और पानी को सोख कर रखने की इसने गजब की क्षमता है। यही वजह है कि ये कपास की खेती के लिए लाजवाब मानी जाती है। अब जरा लाल मिट्टी का कमाल देखिए। इसका ये लाल रंग इसमें मौजूद लोहे के कारण होता है। माना कि ये जलोढ़ जितनी उपजाऊ नहीं होती, पर अगर सही उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए तो ये मूंगफली, मक्का और दालों की शानदार फसल दे सकती है। अच्छा, जिन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां लैटेराइट मिट्टी बनती है। ज्यादा बारिश की वजह से इसके पोषक तत्व तो बह जाते हैं, लेकिन यही मिट्टी काजू, चाय और कॉफी जैसी कीमती बागानी फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन मिट्टी की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप देखिए, एक तरफ है राजस्थान की रेतीली मिट्टी जो कम पानी में भी बाजरा जैसी फसलें उगा लेती है, तो दूसरी तरफ है हिमालय की हरी भरी मिट्टी जो हमें रसीले सेब और खुशबूदार चाय देती है ना कमाल की विविधता। और हाँ, कश्मीर की करेवा मिट्टी को तो हम भूल ही नहीं सकते। ये एक बहुत ही खास मिट्टी है जो कभी झीलों की तलछट में जमा हुई थी, और इसी अनोखी मिट्टी की वजह से दुनिया का सबसे महंगा मसाला केसर यहीं उगता है, साथ ही बादाम और अखरोट भी। तो हमने देखा कि कुदरत ने भारत को मिट्टी का कितना बड़ा खजाना दिया है। पर अब एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल उठता है कि क्या हम इस अनमोल विरासत को संभाल पा रहे हैं? और अफसोस की बात यह है कि इसका जवाब बहुत अच्छा नहीं है। सच तो यह है कि हमारी मिट्टी आज कई गंभीर खतरों से जूझ रही है। हमारी जमीन की सेहत लगातार बिगड़ रही है, उसमें से जरूरी पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं, गलत तरीके से सिंचाई करने की वजह से जमीन खारी हो रही है, और ऊपर से कीटनाशकों और फैक्ट्रियों का जहर उसे धीरे धीरे बंजर बना रहा है। ये जो नक्शा है, ये इस खतरे की तस्वीर को और भी साफ कर देता है। ये दिखा रहा है कि कैसे रासायनिक खादों और प्रदूषण की वजह से नाइट्रेट और आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्व हमारी मिट्टी और पानी में घुलते जा रहे हैं, और इसका असर किसी एक दो राज्य पर नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक कड़वी हकीकत है। केरल का कासरगोड इसका एक जीता जागता और बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। वहां एंडोसल्फान नाम के कीटनाशक के इस्तेमाल ने न सिर्फ मिट्टी में जहर घोला, बल्कि पीढ़ियों तक इंसानी जिंदगियों को भी तबाह कर दिया। तो हाँ, हालात मुश्किल हैं, पर अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। अच्छी बात यह है कि इस संकट से निपटने के लिए देश भर में कई कोशिशें की जा रही हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए कई बड़े कदम उठाए भी जा रहे हैं, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो किसानों को उनकी जमीन की सेहत का पूरा हाल बताती है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी पहलें पानी की हर बूंद को कीमती बनाने पर जोर देती हैं, और जल शक्ति अभियान के साथ साथ अटल भूजल योजना भी जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें आगे क्या करना होगा? बात बहुत साफ है।
भारत की मिट्टी एक बेशकीमती और बहुत ही नाजुक धरोहर है। हमें ये समझना होगा कि हमारी मिट्टी की सेहत सीधे सीधे हमारी खाद्य सुरक्षा और हम सबके अच्छे भविष्य से जुड़ी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि अगर हमारी मिट्टी की सेहत ही हमारे भविष्य की सेहत है, तो इसे बचाने में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना होगा।